उपाक्रम भी बोलते हैं, क्योंकि ये श्रावण के महीने में आता है और श्रावण के महीनों में वेदों का श्रवण करते थे। यानी हमारे साधु संत एक जगह रुक करके चौमासा करते थे और वेदों का श्रवण यानी सुनते थे, सुनाते थे, इसलिए इसका नाम श्रावणी पर्व पड़ा। श्रावणी पर्व गुरु और शिष्य एक दूसरे को राखी बांधने का भी काम करते थे, हाथ में मौली बांधते थे। अपने यज्ञ वगैरह होते थे तो यज्ञ के चारों तरफ जो यज्ञ मंडप के बांस बलियां होती थी उसके भी एक धागा बांधते थे, ताकि कोई प्राकृतिक आपदाएं वगैरह नहीं आए, यज्ञ आराम से संपन्न हो जाए, इसलिए उस पे वो बांधते थे। उससे भी पहले सब लोग जनेऊ धारण करते थे। जनेऊ केवल ब्राह्मण धारण नहीं करते थे, जो भी हिंदू होता था, एक तो जनेऊ रखना और दूसरी चोटी रखना, ये सभी हिंदुओं का काम था। लेकिन बीच बीच में हम सब जानते हैं कि विदेशी आक्रांताकारी जब भारत के अंदर आए और जिसके गले में जनेऊ थी और जिसके चोटी थी, उन सब लोगों को उन्होंने मारना आरंभ किया। तो उन लोगों ने रास्ता निकाला कि अब क्या किया जाए। तो जो गले में जनेऊ थी उस जनेऊ को निकाल करके हाथ के अंदर बांधना शुरू कर लिया, ताकि हमारा धर्म भी बचा रहे और पता भी रहे कि ये हिंदू है। इस दिन की पूर्णिमा के दिन बहुत सारी घटनाएं हो गई और उन घटनाओं के कारण इसका महत्व बढ़ गया। तो एक तो हम सब जानते हैं कि राजा जो बलि था बड़ा पराक्रमी था, उसकी तपस्या से ऐसा लगा भगवान को, देवताओं को कि हमारे ऊपर राज्य कर लेगा। तो विष्णु भगवान को वामन का रूप बना करके भेजा और जब बलि को कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, तो बलि ने देखा इतना छोटा सा आदमी है, दे दो 3 पग, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तू वचन से मुकर नहीं जाए, इसलिए मैं तेरे हाथ में राखी बांधूंगा, पहले धागा बांधूंगा। इसलिए अपने जब भी ये ब्राह्मण कोई राखी बांधता है तो एक मंत्र पढ़ता है, येन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबल तेन त्वान अनुबदनामी रक्षे माचल माचल। तो ऐसी धागा बांध करके बलि को बंधन में बांधा और बलि को बंधन में बांधने के बाद भगवान ने अपना रूप विराट किया। एक डग के अंदर स्वर्ग नाप लिया, दूसरे डग के अंदर यानी कदम में धरती नाप ली, और जब तीसरा पैर रखने के लिए बलि को पूछा तो बलि ने कहा मैंने वचन दिया है, आप मेरे सिर पे रख दीजिए। और सिर पे रखा भगवान ने पैर, तो बलि पाताल में चला गया। बलि भी बड़ा होशियार था, उसने कहा भगवान ने मेरे साथ छल किया तो भगवान को मैं भी माफ नहीं करूंगा। तो उन्होंने भगवान का पैर पकड़ लिया। भगवान ने कहा पैर छोड़ो, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका वचन का पालन किया है, तो आप भी मुझे कोई आशीर्वाद दो। तो भगवान ने कहा मांगो। तो बलि ने कहा कि आप मेरे सामने हर समय उपस्थित रहो, यानी मैं जब भी देखूं तो मुझे आप दिखने चाहिए, ऐसा बलि ने वर मांग लिया। भगवान फंस गए और भगवान को पहरेदार बन करके बलि के वहां खड़ा रहना पड़ा। और जब विष्णु की पत्नी लक्ष्मी